सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारे चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरम प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 13वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 12 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करेंगे बीज और फल के बारे में, यानी कि बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है और फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। आज के सेशन में हम इस चीज को देखने वाले हैं। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बीज होता है, बीज का निर्माण पुष्प के बीजांड यानी कि जो ओव्यूल वाला पोर्शन होता है जो कि अंडाशय के अंदर मौजूद होता है, उससे बीज का निर्माण होता है। मैंने आपको शुरुआत से ये बात बताते चले आ रहे हैं कि बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है। आपको ये दिख रहा होगा अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर ये जो नीले संरचना दिख रही है इसी को बोला जाता है बीजांड या ओव्यूल। क्लियर है। तो ओव्यूल कहां पर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। अब आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये है स्त्री केसर या इसी जिसे हम अंडप भी बोलते हैं। तो अंडप या कार्पल या इसे स्त्री केसर या पिस्टिल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब निषेचन हो जाता है, जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा एक द्विबीजपत्री या एकबीजपत्री पादपों में, तो इसके बाद होता क्या है कि ये जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है यानी कि जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, ये नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वर्तिका वाला पोर्शन भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बचता है क्या, तो केवल और केवल बचता है ये अंडाशय वाला भाग, यानी कि केवल ओवरी ही बचता है। अब ये ओवरी जो आपको दिख रहा है, ये ओवरी बना देता है, आगे जाकर के फल बना देता है यानी कि फ्रूट बना देता है। और जो ओवरी के चारों तरफ आपको एक स्तर दिख रहा होगा, लेयर दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है अंडाशयी भित्ति या ओवरी वाल, जो आगे जाकर के फल भित्ति या पेरिकार्प निर्माण करता है। तो पेरिकार्प या फल भित्ति कौन बना रहा है, अंडाशयी भित्ति, और जो अंडाशय है वो क्या बनाता है, फल बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि अंडाशय के अंदर ये जो मिल रहा है इसे बीजांड बोलते हैं, और बीजांड क्या बना देता है, बीज या सीड का निर्माण कर देता है। तो आप यहाँ अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, केवल अंडाशय दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि निषेचन के बाद ये संरचनाएं नष्ट हो जाती है, ऊपर की वर्तिकाग्र और वर्तिका नष्ट हो जाती है। केवल और केवल आपको यहाँ पर अंडाशय दिख रहा है। इस अंडाशय के अंदर आपको बीजांड दिख रहा है जो कि क्या बनाता है, बीज बनाता है। अब ये बीजांड जो होता है इसमें जो दो अध्यावरण होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण जिसे हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है अंतः अध्यावरण जिसे हम इनर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बीज में बीज चोल या बीज कवच मिलते हैं, यानी कि बीज पर क्या होते हैं, कुछ स्तरें मिलती हैं, कुछ लेयर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बीज चोल या बीज कवच भी बोलते हैं, जिन्हें सीड कॉट इंग्लिश में बोला जाता है। अब ये जो सीड कॉट या बीज कवच है, इसका निर्माण कौन करता है, तो बीजांड के ऊपर ये जो दो स्तरें मिल रही हैं यानी कि बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, यही क्या करती हैं, बीज के कवचों का निर्माण करती हैं। तो अगर देखा जाए तो बीज का जो बाह्य कवच होता है या बाह्य चोल जो होता है जिसे हम टेस्टा बोलते हैं, इसका निर्माण होता है बाह्य इंटीग्यूमेंट से। और जो बीज का अंतः कवच होता है जिसे अंतः चोल बोला जाता है, इसका निर्माण होता है किसे, अंतः अध्यावरण से। तो नाम भी याद रखिएगा, बीज के बाह्य कवच को क्या बोला जाता है, टेस्टा, और बीज के अंतः कवच को क्या बोला जाता है, टेगमेन। इस नाम को याद रखिएगा, टेस्टा और टेगमेन। क्लियर है थी बात। चलिए अब आगे आप देखेंगे तो ये जो बीजांड है इसके अंदर भ्रूण मिल रहा है यानी कि एम्ब्रियो मिल रहा है। एम्ब्रियो हर एक बीज के अंदर मौजूद होगा जो क्या करेगा, पोषण देगा बीज पत्रों को। अब आप देखेंगे तो ये जो अंडाशय है, अंडाशय से क्या बन जाता है, अंडाशय से फल का निर्माण होगा। और ये जो अंडाशय के ऊपर ये जो दिख रही है अस्तर या लेयर दिख रहा है, इसे बोलते हैं अंडाशयी भित्ति, और यही अंडाशयी भित्ति किसका निर्माण कर देता है, फल भित्ति या पेरिकार्प का निर्माण कर देता है। तो कुछ इस तरीके से आपके बीज का स्ट्रक्चर होता है। बीज में दो स्तरें पाई जाती हैं जिसे बाह्य चोल और अंतः चोल बोलते हैं। बाह्य चोल को बोला जाता है टेस्टा और अंतः चोल को बोला जाता है टेगमेन। ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, फल की। अगर मैं फल या फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट का निर्माण देखिए किससे होता है। फ्रूट का निर्माण पहले नंबर निर्माण नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे फलों का अध्ययन कहलाता क्या है, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। अब याद रखिएगा, फलों का निर्माण होता है किससे, पुष्प के अंडाशय से, यानी कि जो ओवरी वाला पोर्शन होता है उससे क्या होता है, पुष्प के ओवरी वाले पोर्शन से फल का निर्माण होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें फ्रूट के ऊपर कुछ लेयर यानी कि जो बोल सकते हैं छिलका जो होता है, फल भित्ति जिसे बोला जाता है फल का, उसका निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा जो फल भित्ति होता है इसका निर्माण होता है अंडाशयी भित्ति से, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ये जो आपको अंडाशयी भित्ति दिख रहा है, ओवरी वाल दिख रहा है, ये किसका निर्माण करता है, फल भित्ति या पेरिकार्प का निर्माण कर रहा है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तीन चीजें आपको फल में अभी तक बताया गया। पहला, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, और जो फल भित्ति होता है उसका निर्माण किससे होता है, अंडाशयी भित्ति से। ये तीन बात आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं फलों के प्रकार के बारे में। तो अगर फलों के प्रकार की बात की जाए तो फल को हम कई तरीके से अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है क्या, फल
फलवित्ति के आधार पर, ये जो आपका पेरिकार्प दिख रहा है इसके आधार पर हम देखेंगे कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पेरिकार्प यानी कि फलवित्ति के आधार पर फलों को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क फल जिसे हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, और दूसरा होता है गूदेदार फल जिसे हम बोल सकते हैं फ्लेशी फ्रूट। क्लियर है। तो अगर बात करें शुष्क फल की, तो याद रखिएगा शुष्क फल या ड्राई फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें केवल एक ही फलवित्ति मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे फल जिनमें केवल एक ही फलवित्ति मौजूद होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शुष्क फल या ड्राई फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे कि जो गेहूं और सूरजमुखी के फल होते हैं उनमें केवल क्या मिलता है, एक ही फलवित्ति देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई क्या कहलाते हैं, ड्राई फ्रूट या शुष्क फल कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार। दूसरा प्रकार है गूदेदार फल या फ्लेशी फ्रूट। अगर मैं फ्लेशी फ्रूट की बात करूं तो ऐसे फलों में क्या होता है, जो फलवित्ति तीन भागों में डिवाइड होता है, यानी कि जो फलवित्ति या पेरिकार्प होता है ये खुद अपने आप में तीन भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भाग, तो पहला होता है बाह्य फलवित्ति जिसे एपिकार्प बोलते हैं, दूसरा होता है मध्य फलवित्ति जिसे मेसोकार्प बोला जाता है, और तीसरा होता है अंतः फलवित्ति जिसे एंडोकार्प बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं यानी कि गूदेदार फल होते हैं उनमें फलवित्ति तीन भागों में डिवाइड होती है, बाह्य फलवित्ति, मध्य फलवित्ति और अंतः फलवित्ति। अब अगर देखा जाए तो जो गूदेदार फल होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन है, तो पहला एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे आम। अब आम में बात की जाए तो जो उसका छिलका होता है, जो आप आम देखते होंगे उसके बाहर का जो छिलका होता है वो होता है उसका बाह्य फलवित्ति, और जो गूदेदार भाग होता है जिसे हम खाते हैं आम में, जो गूदेदार भाग होता है वो होता है उसका मध्य फलवित्ति या मेसोकार्प होता है। और सबसे अंदर जो कठोर भाग होता है, कठोर भाग क्या होता है, उसका बीज जो होता है वो कठोर भाग है, और वो कठोर भाग क्या होता है उस आम का अंतः फलवित्ति या एंडोकार्प होता है। अब इसी प्रकार से नारियल की अगर बात की जाए तो नारियल में जो हरे वाला आवरण होता है, जब नारियल शुरुआती अवस्था में जब वृक्ष से तोड़ा जाता है तो आप देखते होंगे कि नारियल के ऊपर एक हरे रंग का लेयर होता है। तो ये जो हरे रंग का लेयर है ये क्या होता है, इस नारियल का बाह्य फलवित्ति होता है, यानी कि एपिकार्प होता है। और अगर बात करें तो नारियल जब सूख जाता है तो आप देखते होंगे उसके अंदर रेशेदार संरचना होती है, यानी कि रेशेदार आवरण मिलता है नारियल के ऊपर। तो जो रेशेदार भाग होता है नारियल का वो होता है उसका मध्य फलवित्ति या मेसोकार्प होता है। इसके बाद जो कठोर भाग होता है जिसके अंदर उसका बोल सकते हैं कोशिकीय भूडपोष होता है, उसको बोला जाता है क्या, कठोर भाग। यानी कि कठोर भाग जो होता है नारियल का उसको बोला जाता है अंतः फलवित्ति या एंडोकार्प। तो इस तरीके से आप मध्य फलवित्ति, बाह्य फलवित्ति और अंतः फलवित्ति में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब बात किया जाए कैसे पहचानेंगे किसी फल को देख करके कि कौन सा उसका मध्य फलवित्ति है या बाह्य फलवित्ति है, तो याद रखिएगा इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आपको शुरुआत से यानी कि बाहर से लेकर के अंदर तक फल के एक एक आवरण को अच्छी तरीके से देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं संतरे की बात करता हूं तो संतरे का जो छिलका होता है वो उसका क्या होता है, बाह्य फलवित्ति होता है, और संतरे के अंदर क्या होता है उसका गूदेदार भाग होता है। लेकिन याद रखिएगा गूदेदार भाग उसका अंतः फलवित्ति होता है, मध्य फलवित्ति नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसका मध्य फलवित्ति क्या होता है, उस गूदेदार भाग के ऊपर आपको सफेद कलर का कुछ रेशेदार भाग दिखेगा। तो जो संतरे के अंदर रेशेदार भाग होता है सफेद कलर का, वही क्या होता है उसका मध्य फलवित्ति या मेसोकार्प होता है। तो आपको अपनी कुशलता के आधार पर फल के प्रत्येक फलवित्ति को अच्छी तरीके से जांचना होगा। क्लियर है बात, तो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा फलवित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के, एक शुष्क फल, दूसरा गूदेदार फल या ड्राई जिसे हम बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट। क्लियर थी बात। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो हम देखने वाले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर भी फल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है सत्य फल जिसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और दूसरा होता है कूट फल या आभासी फल जिसे हम असत्य फल भी बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है फाल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें आता है मैंगो, आता है ग्रेप्स हो गए, मेज हो गया और कीवी। ये ऐसे फल होते हैं जो कैसे कहलाते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। अब इस कैसे सत्य फल का मतलब क्या होता है कि ऐसा फल जो केवल और केवल अंडाशय से ही निर्मित हुआ हो, यानी कि पुष्प के केवल अंडाशय से जो फल बने होते हैं उन्हें सत्य फल बोला जाता है या ट्रू फ्रूट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा मैंगो, ग्रेप हो गया, मेज हो गया, इसके अलावा कीवी हो गया। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कूट या आभासी फल। तो कूट या आभासी फल ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से भी निर्मित होते हैं, जैसे उसका पुष्पासन हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, इन सभी भागों से मिलकर के जिस फल का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं असत्य फल या कूट फल बोला जाता है, जिसे हम फाल्स फ्रूट भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे एप्पल। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के जो थैलमस यानी कि पुष्पासन वाला भाग होता है उससे होता है, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, कूट फल या आभासी फल में। इसके अलावा आपका हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका पेयर्स हो गया, इसके अलावा पाइनएप्पल। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है फलों के जो कैसे होते हैं, कूट फल या आभासी फल कहलाते हैं। तो आज आपने देखा बीज क्या होता है, बीज का निर्माण किस तरीके से होता है, और आपने देखा फल क्या होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आपने बीज और फल टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी आपके इस सेकंड चैप्टर में दे रखी हैं,
जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। जैसे अनिषेक फलन हो गया, अनिषेक जनन हो गया, असंग जनन हो गया, ये सब कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।